बेंगलुरु, जिसे हम अक्सर सिलिकॉन वैली के भारतीय संस्करण के रूप में संदर्भित करते हैं, एक ऐसा शहर है जो तकनीकी नवाचार और उद्यमिता के लिए एक अद्वितीय केंद्र बन चुका है। यह नाम केवल एक उपाधि नहीं है, बल्कि यह बेंगलुरु के विकास की कहानी को दर्शाता है, जो पिछले कुछ दशकों में तकनीकी क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है। यहाँ पर मौजूद तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र, उच्च शिक्षा संस्थान और उद्यमिता की भावना ने इसे वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। बेंगलुरु का इतिहास और इसकी तकनीकी यात्रा एक दिलचस्प कहानी है। 1980 के दशक में जब भारत ने आर्थिक उदारीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया, तब बेंगलुरु ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपनी पहचान बनानी शुरू की। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने यहां अपने कार्यालय स्थापित किए और इसके साथ ही स्थानीय स्टार्टअप्स ने भी तेजी से उभरना शुरू किया। यह शहर न केवल तकनीकी कंपनियों के लिए एक गंतव्य बन गया, बल्कि यह युवा उद्यमियों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन गया। बेंगलुरु का एक और महत्वपूर्ण पहलू इसकी उच्च शिक्षा संस्थान है। भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों ने यहाँ की शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाया है। ये संस्थान न केवल तकनीकी शिक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि शोध और नवाचार के लिए भी एक मंच प्रदान करते हैं। यहाँ के छात्र और शोधकर्ता न केवल भारत में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहे हैं। बेंगलुरु की जलवायु और जीवन शैली भी इसे एक अद्वितीय स्थान बनाती है। यहाँ की ठंडी जलवायु, हरे भरे पार्क और विविध सांस्कृतिक गतिविधियां इसे एक आकर्षक स्थान बनाती हैं। ये शहर न केवल काम के लिए, बल्कि रहने के लिए भी एक पसंदीदा गंतव्य बन गया है। यहाँ की विविधता, जिसमें विभिन्न भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं शामिल हैं, इसे एक जीवंत और समृद्ध शहर बनाती हैं। बेंगलुरु में स्टार्टअप्स की संख्या में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। आज यह शहर भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ की उद्यमिता संस्कृति ने युवा उद्यमियों को अपने विचारों को साकार करने के लिए प्रोत्साहित किया है। कई सफल स्टार्टअप्स ने यहाँ से जन्म लिया है, जो न केवल भारत में, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बना चुके हैं। बेंगलुरु की तकनीकी कंपनियों का एक और महत्वपूर्ण पहलू है उनका वैश्विक दृष्टिकोण। यहाँ की कंपनियां न केवल स्थानीय बाजार पर ध्यान केंद्रित करती हैं, बल्कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी सेवाएं और उत्पाद प्रदान करती हैं। ये वैश्विक दृष्टिकोण बेंगलुरु को एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देता है और इसे तकनीकी नवाचार के लिए एक प्रमुख केंद्र बनाता है। हालांकि बेंगलुरु की तकनीकी यात्रा में कुछ चुनौतियां भी हैं। बढ़ती जनसंख्या, यातायात की समस्या और बुनियादी ढांचे की कमी जैसी समस्याएं इस शहर के विकास में बाधा डाल सकती हैं। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद बेंगलुरु ने अपनी तकनीकी पहचान को बनाए रखा है और आगे बढ़ने का प्रयास जारी रखा है। बेंगलुरु का भविष्य भी उज्ज्वल दिखाई देता है। नई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के क्षेत्र में बेंगलुरु ने एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। यहाँ के उद्यमियों और शोधकर्ताओं ने इन तकनीकों को अपनाने और उन्हें विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रकार बेंगलुरु का सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाना केवल एक उपाधि नहीं है, बल्कि यह इस शहर की तकनीकी यात्रा, नवाचार और उद्यमिता की भावना का प्रतीक है। यहाँ की संस्कृति, शिक्षा और सामर्थ्य ने इसे एक वैश्विक तकनीकी केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बेंगलुरु न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर तकनीकी नवाचार का एक प्रमुख स्थल बन चुका है और इसके विकास की कहानी अभी भी जारी है। इस शहर की यात्रा ने हमें यह सिखाया है कि तकनीकी नवाचार केवल तकनीकी कंपनियों या स्टार्टअप्स तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक समग्र प्रक्रिया है जो शिक्षा, संस्कृति और सामुदायिक भावना से जुड़ी हुई है। बेंगलुरु ने यह साबित कर दिया है कि अगर हमारे पास सही दृष्टिकोण, संसाधन और समर्थन है, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। बेंगलुरु की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने विचारों को साकार करने के लिए आगे बढ़ें, न केवल अपने लिए, बल्कि समाज के लिए भी। यह शहर हमें यह सिखाता है कि तकनीकी नवाचार केवल एक व्यावसायिक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह समाज के विकास और समृद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रकार बेंगलुरु का
सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाना न केवल एक नाम है, बल्कि यह एक प्रेरणा है जो हमें आगे बढ़ने और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करती है। बेंगलुरु ने हमें यह सिखाया है कि तकनीकी नवाचार और उद्यमिता की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि यह निरंतर चलती रहती है। इसलिए जब हम बेंगलुरु की बात करते हैं तो हमें इसे केवल एक तकनीकी केंद्र के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक ऐसे स्थान के रूप में देखना चाहिए जहां सपने साकार होते हैं, जहां नवाचार की भावना जीवित रहती है और जहां हम सभी मिलकर एक उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। बेंगलुरु की यात्रा अभी भी जारी है और यह देखना रोमांचक होगा कि आने वाले वर्षों में यह शहर और कहां तक पहुंचता है। क्या यह अपने आप को और भी मजबूत करेगा? क्या यह नई तकनीकों को अपनाने में सफल होगा? ये प्रश्न हमें उत्सुक रखते हैं और हमें प्रेरित करते हैं कि हम इस यात्रा का हिस्सा बने। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम बेंगलुरु की इस यात्रा को समझें, इसे अपनाएं और इसके विकास में योगदान दें। बेंगलुरु का भविष्य हमारे हाथ में है और हम सभी मिलकर इसे और भी उज्ज्वल बना सकते हैं। इस प्रकार बेंगलुरु का सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाना एक प्रेरक कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि तकनीकी नवाचार और उद्यमिता की यात्रा में हम सभी का योगदान महत्वपूर्ण है। यह शहर हमें यह सिखाता है कि अगर हम मिलकर काम करें तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इसलिए आइए हम सभी मिलकर बेंगलुरु की इस अद्वितीय यात्रा का हिस्सा बने और इसे आगे बढ़ाने में योगदान दें। हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे शहर का हिस्सा हैं जो तकनीकी नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बेंगलुरु की कहानी अभी भी लिखी जा रही है और हम सभी को चाहिए कि हम इसे और भी रोचक और प्रेरणादायक बनाएं। बेंगलुरु का यह सफर हमें सिखाता है कि हम सभी में वह सामर्थ्य है जो हमें अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ा सकता है। इसलिए चलिए हम सब मिलकर इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और बेंगलुरु को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाते हैं। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मिलियनेयर वर्ल्ड क्लास को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।